और अजमेर नगर निगम की सफाई कर्मचारी की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है, जिससे अब लोगों को गंदगी, कचरे और बदबू से निजात मिल सकेगी। आखिर किन मांगों पर सहमति बनी है और हड़ताल के दौरान शहर वासियों को कितनी परेशानी हुई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सफाई कर्मियों की हड़ताल से बिगड़े हालात, सहमति के बाद सफाई व्यवस्था बहाल। अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों का जनजीवन खूब प्रभावित हुआ। कई दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में जुटे। सफाई कर्मियों और प्रशासन के बीच टकराव के चलते शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर पूरी सफाई व्यवस्था ठप रही, जिसके कारण शहर में कचरे का अंबार लग गया। बदबू और गंदगी से लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया। तमाम स्थानों पर अव्यवस्थाओं के आलम है। ये मैं आपको दिखाऊं नजारा है, ये नया बाजार के साथ साथ अलग अलग इलाकों की स्थिति है, जिसके कारण ये पट्टी कटला में जो नालियां हैं वो बंद पड़ी है और ये जो कचरा है घरों के बाहर जो है जमा होने लगा है। इधर सफाई कर्मचारियों, नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म हो गई। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक कर सहमति बनाई गई। हेल्थ ऑफिसर को हटाने की मांग पर यह सहमति बनी है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित 10 तारीख से पहले भुगतान मिलेगा। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक की जगह पहले की तरह ही हाजिरी लगेगी। सर, हमारी जो वार्तालाप है वो हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके समक्ष आज हमारी वार्तालाप हुई थी और हमारे जितने भी जो मुद्दे थे उनका आज निस्तारण कर दिया गया कलेक्टर साहब के माध्यम से। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष हमारी वार्ता की है, हमको बुलाया गया वार्ता के लिए। वार्ता के अंदर हमारे से जो कलेक्टर साहब ने बताया वह तुम्हारी सारी मांगों पर सहमति बना दी गई है और उस बात को लेकर उन्होंने हमारे माननीय उपायुक्त मैडम ने भी साइन करे हैं, माननीय जो हमारे एचओ साहब उन्होंने भी साइन करे हैं। कि सफाई कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से कुछ मांगे रखी गई थी, जिसको लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ था। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, जो भी उनकी वाजिब मांगे हैं वो मानी गई हैं। जैसे जैसे हड़ताल के दिन बढ़े, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों की सुलह की मांग आम लोगों ने भी की, क्योंकि अगर जल्दी हालात सामान्य नहीं होते तो लोगों को बीमारी होने का खतरा सता रहा था। हमारे मोहल्ले की इतनी व्यवस्था खराब हो रखी है कि जहाँ देखो जहाँ बदबू, यहाँ देखो जहाँ कचरे का ढेर। कम से कम ये हड़ताल आम जनों को कितनी परेशान करी है, आप सभी को समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ गंदगी का ढेर पड़ा है। इसके अंदर सब परेशानी ये है कि जो जायज मांगे हैं माननी चाहिए। वो बजट आपके पास है ऑलरेडी, तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो? आपको मानने आज भी पड़ेगी, कल भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी कि ये लंबी हड़ताल चलेगी तो आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। एक कर्मचारी बेचारा जाएगा कहाँ? अपना पेट पालेगा, अपने पेट के लिए सब कुछ कर रहा है। एक तरफ सफाई कर्मी अपनी मांगों पर डटे रहे और दूसरी तरफ जनता बेबस रही। हालांकि हफ्ते भर से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट तैयारी कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। जनता से आफत, सरकारी दफ्तरों को राहत। सरकारी दफ्तर ही बिजली के बकायेदार, अकेले जनता क्यों करे भुगतान। बूंदी में अजीब स्थिति है, जहां आम आदमी समय पर बिजली बिल जमा करता है, वहीं सरकारी दफ्तर करोड़ों के बकायेदार बने बैठे हैं। सरकारी विभागों पर करीब 58 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है और अब बिजली विभाग सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। जिले के 10 से ज्यादा सरकारी विभागों पर 58 करोड़ से ज्यादा का बकाया चल रहा है, जबकि निजी उपभोक्ता पर सिर्फ करीब 5 करोड़ रुपए बकाया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मार्च क्लोजिंग को देखते हुए बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस विभाग पर कितनी राशि बकाया है। बकाया राशि में सबसे ज्यादा रकम जलदाय विभाग पर है। जलदाय विभाग 450 कनेक्शन पर 27 करोड़ 11 लाख रुपए बकाया। नगर परिषद बूंदी 12 करोड़ 29 लाख रुपए बकाया। शिक्षा विभाग 30 लाख 60 हजार रुपए बकाया। पुलिस विभाग 30 कनेक्शन पर 17 लाख रुपए बकाया। स्वास्थ्य विभाग 14 लाख 97 हजार रुपए बकाया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर 33 लाख रुपए। कलेक्ट्रेट कार्यालय 10 लाख रुपए। यानी साफ है कि आम जनता से ज्यादा सरकारी दफ्तर बिजली विभाग के कर्जदार हैं। अधीक्षण अभियंता सीपी गुप्ता का कहना है कि सभी विभागों को बजट जारी होता है, लेकिन बिल जमा नहीं होने की स्थिति में विभाग को मजबूरी में
सख्ती करनी पड़ेगी। फरवरी मार्च में सभी विभागों का यह रहता है कि भाई फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर पे मार्च में और फरवरी में जितने भी बकाया पैसे हैं वो सारी रिकवरी की जाए। अगर नोटिस अवधि के बाद भी वो जमा नहीं कराएंगे तो मजबूरन हमें उनके विरुद्ध संबंध विच्छेद करने पड़ेंगे। गैर सरकारी पे कितना बकाया कुल चल रहा है? अब देखिए कि करीब हमारा 5 करोड़ के आसपास तो जो है गैर सरकारी डिपार्टमेंट है, जो उपभोक्ता हैं उनके हैं, और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन पे हमारा पैसा करीब 58 करोड़ के आसपास बकाया चल रहा है। समझाइश भी कर रहे हैं, जहां बार बार समझाइश के बाद कोई जमा नहीं कराया तो उसके विद्युत संबंध में विच्छेद कर रहे हैं कि भाई टाइम से पैसा जमा कराएं और विद्युत संबंध कटने से होने वाली परेशानियों से बचें। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने वसूली का अल्टीमेटम तो दे दिया है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या मार्च क्लोजिंग से पहले 58 करोड़ की ये रकम वसूल हो पाएगी या फिर बिजली विभाग की सख्ती सरकारी फाइलों में ही उलझकर रह जाएगी। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट। जाम का ऐलान कर दिया गया है। हड़ताल पर बस, ऑटो, टैक्सी संचालक है। नए नियम और भारी जुर्माने के विरोध में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर में परिवहन सेवाओं का चक्का जाम है। आज रात 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। हड़ताल पर बस, ऑटो और टैक्सी संचालक नए नियमों और भारी जुर्माने के विरोध में ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी, हड़ताल पर बस, ऑटो और टैक्सी संचालक हैं। नए नियमों और भारी जुर्माने के विरोध में ये फैसला लिया गया। आज रात 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में परिवहन सेवाओं का चक्का जाम है और नए नियमों और भारी जुर्माने के विरोध में ये फैसला है। आज रात 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। हड़ताल पर बस, ऑटो और टैक्सी जो संचालक हैं वो बताए जा रहे हैं। तो देखिए, नए नियमों और भारी जुर्माने के विरोध में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। प्रदेश भर में परिवहन सेवाओं का चक्का जाम। और इसी बीच हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर है। किसानों द्वारा अनुदान पर खेतों में डिग्गी बनाने का मामला है। डिग्गी बनाने वाले किसानों को 1 साल बाद भी नहीं मिली है अनुदान राशि। संयुक्त किसान मोर्चा ने जंक्शन में की है पीसी और 6 मार्च को कृषि विभाग कार्यालय का घेराव किसान करेंगे। किसानों के अनुसार कर्ज लेकर के किसानों ने बनाई थी खेतों में डिग्गियां। 1 साल बाद भी किसानों को जो अनुदान है वो नहीं मिल रही। तो जो अनुदान राशि है वो उनको नहीं मिल रही है। हनुमानगढ़ से ये जानकारी, जिसके अंतर्गत किसानों से कहा गया कि आपको अनुदान मिलेगा जो खेत के अंदर डिग्गियां, पानी सिंचाई पाने के लिए जो डिग्गियां यूज में आती है उनके लिए, और लोगों ने बना दी। और अपनी बनी हुई फसल के अंदर उनको टारगेट दिया गया कि मार्च के माह में बनाना है, तो गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को साफ करके वहां डिग्गियां बनाई गई। उसका आर्थिक नुकसान किसान को हुआ और अब भी वो अनुदान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लगातार सरकार कह रही है 8,000 और हम डिग्गियां बनाएंगे। पहले वालों को तभी पैसे नहीं दिए और नए वित्तीय वर्ष में पहले वाले का जिक्र नहीं है, नया लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम है जो 6 मार्च को पूरे जो हनुमानगढ़ जिले के किसान हैं वो आएंगे। डिग्गी वाले किसान भी आएंगे और दूसरे किसान भी, किसान की लूट नहीं होने देंगे।